Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss August 2024 all the questions of artificial intelligence. Now this video is also helpful for the aspirants जो upcoming examination के लिए preparation कर रहे हैं because जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ उसको मैं डिटेल में कवर करूंगी और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट्स अ लॉट ऑफ लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और इनहांस करेगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप, जहां पर मैं आपकी यूजीसी नेट या फिर सेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराती हूँ इन द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी क्रैश कोर्स और कंप्लीट कोर्स, so you can drop us message in the comment section below. Now, this is the first question on the screen. Arrange the following step in proper sequence involved in genetic algorithm. सबसे पहली बात, अगर आप नेट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, नाउ अडेज द क्वेश्चंस आर कमिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। कई सारे क्वेश्चंस है जिसको सीक्वेंस में करेक्ट ऑर्डर में आपको पूछा जा रहा है। तो आप जिस टॉपिक को भी पढ़े उस टॉपिक में अगर आपको स्टेप्स गिवन है तो आप उसको जरूर उसके सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करें। जेनेटिक एल्गोरिदम इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टॉपिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी अगर मैं बात करूं 2019 से 2024 हर एक साल इससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली आने वाले एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को मस्ट कवर करके आपको जाना है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ, अगर हम सीक्वेंस की बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जाम में पढ़ के नहीं गई हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगी। तो अगर आप इन स्टेप्स को देखें, सिलेक्शन, इनिशियलाइजेशन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन, इवेल्युएशन, ऑप्शन को पढ़ते ये समझ में आ रहा है कि आपका जो इनिशियलाइजेशन है इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉपर सीक्वेंस। करेक्ट। तो आप इससे भी अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज अगर आपको करेक्ट आंसर पूछा है, सो ऑप्शन बी विल बी द फर्स्ट स्टेप। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये आपका ऑप्शन बी पहले में लिखा है। इसका ये मतलब है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके साथ 10 सेकेंड्स में सॉल्व होना था। तो दो तरीके हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, या तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता है तो आप इजिली ऑप्शंस तक आ सकते हैं, या तो अगर आप नहीं पढ़ के भी गए हैं एंड बिकॉज नेट एग्जामिनेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो ये सजेस्टेड होता है आप 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करके आए। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनिशियलाइजेशन पहला ही स्टेप होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है तो सारे ऑप्शंस आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। तो इस तरीके से ओपन माइंड होकर आपको एग्जामिनेशन में पेपर्स को सॉल्व करना होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिदम एंड व्हाट आर द की क्वेश्चंस दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और आने वाले समय में और क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, उन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। Now, a genetic algorithm is an adaptive heuristic search algorithm inspired by Darwin's theory of evolution in nature. अगर आप बहुत पुराना यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर दिस टॉपिक हैज बीन इवॉल्व। तो डार्विन थ्योरीज ऑफ इवैल्यूएशन इन नेचर है ये, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। नाउ, if we talk about computer science and operation research, genetic algorithm is a meta heuristic inspired by the process of natural selection that belongs to the larger class of evolutionary algorithm. सबसे पहले आप ये समझिए, ये एक शब्द है जो जीन से रिलेटेड है। जो भी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक एक चाइल्ड या एक किसी भी पर्सन की इवॉल्वेशन होता है हमारे इस सृष्टि में, तो उसके हिसाब से आपको ये टॉपिक समझना है कि जेनेटिक एल्गोरिदम में व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कॉमनली इस एल्गोरिदम को यूज करने के लिए हाई क्वालिटी का सॉल्यूशंस चाहिए होता है विच आर यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड विच इज ऑल्सो बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड फ्रॉम द ऑपरेटर्स लाइक सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। सो दीज आर बेसिकली द ऑपरेटर्स जो जेनेटिक एल्गोरिदम में यूज किया जाता है। और अगर इसके हम सिंपल एप्लीकेशंस की बात करें, इन द डिसीजन ट्री और सॉल्विंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट पजल्स या फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए वी आर यूजिंग दिस एल्गोरिथम। सो हेंस दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च टॉपिक नाउडेज। तो ये थ्योरी की बात हो गई। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो 2024 में आपको ये थ्योरी ही पूछा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, और उस पर 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पता होना चाहिए हर एक न्यू टॉपिक्स का। नाउ, जेनेटिक एल्गोरिदम की अगर हम साइकिल की बात करें जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिकली देयर विल बी फर्स्ट इवोल्यूशन। चीजें कहाँ से आती हैं तो वो पहले इवॉल्व होगी।
इवॉल्व होने का मतलब है फिर आप वहां से रेंडमली कुछ जनरेट करेंगे, एक आप पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली वी आर जनरेटिंग द इंडिविजुअल्स। देन पॉपुलेशन में आपके वही क्रोमोसोम्स या हम बोलते हैं वही जीन्स आपके सरवाइव करेंगे विच आर फिट। तो दैट इज नोन एज फिटनेस फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। देन फिटनेस फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप सेवरल ऑपरेटर्स का यूज करके यू आर सपोज टू फाइंड आउट द ऑफ स्प्रिंग। इस तरीके से बायोलॉजिकल टर्म्स का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट में। तो देन वी आर हैविंग सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। सो दीज आर सम ऑफ द एल्गोरिदम जिसके बेसिस पे आप ये चेक करेंगे कि वेदर द ऑफ स्प्रिंग इज करेक्ट और नॉट, या वेदर यू आर गेटिंग द ऑप्टिमाइज रिजल्ट, यस और नो। तो ये आपके स्टेप हो गए। नाउ 2019 में ये सेम क्वेश्चन पूछा है आपको, स्टेप पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इवोल्यूशन, पॉपुलेशन, फिटनेस, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन को आपको सीक्वेंस में लगाना था। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद वो इवॉल्व होता है तो दैट इज इवेल्युएशन। देन इसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं तो दैट इज द सिलेक्शन। देन इसके बाद आप क्रॉस ओवर करते हैं एंड देन आप म्यूटेशन करते हैं। सो ये 5 आपके स्टेप होते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम में, और प्रॉपर सीक्वेंस में ही आपको इसको अरेंज करना था। ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली सी सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो जैसा मैंने बोला, जून 2019 में आपको यही सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए आया था। तो समटाइम्स इवैल्यूएशन को आप बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सिलेक्शन से पहले हमने देखा एक फिटनेस फंक्शन होती है। देन यू आर हैविंग सिलेक्शन। देन आपका रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन के अंदर आपका म्यूटेशन और क्रॉसओवर आर द ऑपरेटर्स। इसीलिए रिप्रोडक्शन के बाद आप टर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्टेप। तो ये दोनों आपका सिमिलर है, तो आप इस तरीके से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टेप्स याद होना चाहिए और एक करेक्ट सीक्वेंस में याद होना चाहिए। Now let us quickly see what we have just now studied. There are two operators which are involved in reproduction phase. ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर आपके दो फेज होते हैं, दैट इज क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। तो ये दोनों आपके रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। Now what is the meaning of crossover? Crossover plays a very most significant role in the reproduction phases of genetic algorithm. In this process, a crossover point is selected at random within the genes. Then the crossover operator swaps genetic information of two parents from the current generation to produce a new offspring. जनरली कैसा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक पेरेंट ए है, मेरे पास एक पेरेंट बी है। आई एम हैविंग सम ऑफ द क्रोमोसोम्स, अगेन आई एम हैविंग पेरेंट बी सम ऑफ द क्रोमोसोम्स। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से करेक्टर लिख लेती हूँ, ए बी एंड देन डी एन एफ। देन इस दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैच किया, एंड देन इसके बेसिस पे आया है वन मोर क्रोमोसोम बीसी, दिस इज माय न्यू ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज नोन एज क्रॉस ओवर, कि आपके पास जो भी डेटा पॉइंट्स है उसको आप यहाँ पे क्रॉस ओवर एक मेथड लगाएंगे। मेथड लगा के यू आर जनरेटिंग सम न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये क्रॉस ओवर है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अगर हम क्रॉस ओवर की बात करें, जून 2024 में आपको ये पूछा गया है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रॉस ओवर। 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है, लिवरली होता है, एंड देन इनहेरिटेंस एल्गोरिदम इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रॉस ओवर टेक्निक। जून 2024 में पूछा है, इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है कि आप जरूर इसका विकीपीडिया पढ़िए और ये चेक करिए कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के लिए क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं। ओके ना, ये हो गई क्रॉसओवर की बात। अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन आपको स्ट्रिंग पे भी लगेगा और आपके न्यूमेरिक वैल्यूज पे भी लगती है। ना इफ इट इज म्यूटेशन ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, देन अगेन जून 2023 में क्वेश्चन ये पूछा है, नेम भी पूछा है, बिट फ्लिप, रैंडम, स्वैप, स्क्रैम्बल एंड इन्वर्जन। ये सारे टेक्निक्स होते हैं म्यूटेशन का। यहाँ पे कोई एक और मेथड दिया हुआ था और आपसे ये पूछा था विच इज नॉट द पार्ट ऑफ म्यूटेशन ऑपरेटर, तो यू आर सपोज टू नो द नेम। और आगे के लिए ये जरूरी है एटलीस्ट इसका डेफिनेशन आप जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन द डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो वो आपको इलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने स्टेप्स पढ़ लिया, क्रॉसओवर और म्यूटेशंस के टेक्निक्स पढ़ लिए। नाउ जो आपका सिलेक्शन मेथड है, सो देयर इज अ सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप ये पढ़ के जाइएगा, व्हाट आर द मेथड्स फॉर सिलेक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, टूर्नामेंट एंड रैंक बेस। ये 3 पर्टिकुलर मेथड्स होता है फॉर सिलेक्शन, एटलीस्ट यू नो द नेम्स सो दैट वो आप सॉल्व कर सके एग्जामिनेशन में। नाउ this was the again question in the June 2024. How we are going to represent the genetic?
रिप्रेजेंटेशन, व्हाट आर द कॉमन टेक्निक्स फॉर जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन? तो बेसिकली आपका बाइनरी एरे, इंटीजर और रियल वैल्यू एरे, बाइनरी ट्री, एनएलपी, पास ट्री, डायरेक्टेड ग्राफ, सो दीज ऑल आर द वेज जिसके थ्रू आप किसी भी जीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है तो आपको नाम याद होना चाहिए ना। अभी जस्ट हमने जो म्यूटेशन ऑपरेटर पढ़ा दैट वाज फॉर स्ट्रिंग। नाउ यू आर आल्सो सपोज टू नो रियल वैल्यू के लिए भी म्यूटेशन ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बाउंड्री एंड गॉसियन म्यूटेशन। तो आप ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा है तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। करेक्ट। नाउ दिस वाज द वन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020। Genetic algorithm is a kind of stochastic algorithm based on the theory of probability. सो इट इज अ स्टोकास्टिक एल्गोरिदम। आप क्या करते हैं, एक सैंपल से रेंडमली सेलेक्ट करते हैं अपने क्रोमोसोम्स को, हेंस इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टोकास्टिक एल्गोरिदम एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर टूल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो इस तरीके से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है, तो आप उसको ध्यान में रखें। नाउ सी, इन द दिसंबर 2023 क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द इनकोडिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन जेनेटिक एल्गोरिदम? जब आप इसमें म्यूटेशन मेथड लगाते हैं या सिलेक्शन मेथड लगाते हैं तो वी आर सपोज टू इनकोड इट। इनकोडिंग करने के लिए आपके पास परमुटेशन इनकोडिंग होता है, ग्रे कोडिंग होता है, बाइनरी इनकोडिंग होती है और रियल वैल्यूड होती है। अगेन यहाँ पे एक फिफ्थ ऑप्शन लिखा था एग्जामिनेशन में और आपको वो सेलेक्ट करना था विच आर द करेक्ट आंसर। तो आप ये टर्म्स याद रखेंगे। जेनोटाइप रिप्रेजेंटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स, जो अगेन जून 2023 में पूछा है, बाइनरी, रियल वैल्यू, इंटीजर एंड परम्यूटेशन। नाउ दिस वे द क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में आप देखेंगे 2023 में भी 3 क्वेश्चन पूछा है इस एक टॉपिक से, 2024 में अगेन 3 क्वेश्चन पूछा है जेनेटिक एल्गोरिदम से। सो इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर 2025 आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा बिकॉज अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक अगेन। अगेन अगर आपको ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ये बहुत पुराना एक वीडियो मैंने क्रिएट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज प्रॉपर सीक्वेंस की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3। आई होप इस स्मॉल वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि पूरे लास्ट मिनट रिवीजन के साथ आपको ये वीडियो में प्रोवाइड करूं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पे मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ आफ्टर दिस क्लास, तो आई विल शेयर दिस पीडीएफ। नाउ दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन जो आपके नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जो भी लर्नर अभी यहाँ पे लाइव है वो यहाँ से क्वेश्चंस को देखकर और सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। सी, अभी जिसकी मैं बात कर रही थी, व्हाट डू यू मीन बाय फिटनेस फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसओवर, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन? ठीक है, सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन अगर मैं एग्जाम में नहीं पढ़ के गई हूँ तो आपको सिंपली एटलीस्ट इस इंग्लिश वर्ड का अगर मीनिंग भी पता है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप ऑप्शन को पढ़िए। इट क्रिएट्स रैंडम चेंजेस इन जेनेटिक कोड ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, इट रिप्रेजेंट द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन प्रॉब्लम, इट डिफाइंस द वे इंडिविजुअल इन द करंट पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड। तो यहाँ पे बात हो रही है कुछ सिलेक्शन की, क्या किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है, दिस विल बी मैप्ड विथ सी, दैट इज सिलेक्शन ऑपरेटर। अब आप एक बार अगर किसी क्वेश्चन को समझते हैं एग्जामिनेशन में पहले ऑप्शन पे जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। क्वेश्चन में आपको वहां पे ये नहीं देखना है कि आपको सभी सॉल्व करना है, नहीं, आप कितने कम समय में कितना करेक्ट आंसर सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द मैटर। तो 4 का ऑप्शन यहाँ पे सी है। तो मुझे एग्जामिनेशन में कोई और टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज 4 का एक ही आंसर सी के साथ मैच हो रहा है, इट मीन दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो मैं अपना टाइम बचाऊंगी। अगर यहाँ पे 4 का 2 ऑप्शन में सी होता तो मैं और ऑप्शंस को पढ़ती। ठीक है, अब जो भी लर्नर है जिनको इस मेथड्स के बारे में नहीं पता तो आप यहां से ही पढ़ लीजिए। फिटनेस फंक्शन का मतलब है 1 का बी, दैट इज इट रिप्रेजेंट द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन प्रॉब्लम। फिटनेस फंक्शन का मतलब होता है आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द मेन थिंग, आपको जो चाहिए उसके बेसिस पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका फिलफिल होना चाहिए। सो हेंस 1 का बी मैप होगा। देन म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है आप यहाँ पे रेंडमली सेलेक्ट करते हैं किसी भी जेनेटिक कोड को। नाउ अगेन द टर्म रैंडम शुड बी मैच्ड विथ म्यूटेशन ऑपरेटर, तो 2 का बी होगा। क्रॉस ओवर की बात करें, हाउ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट्स आर मिक्स्ड, क्रॉस ओवर का क्या मतलब है, कुछ मैंने यहाँ से उठा लिया एक पेरेंट से,
कुछ मैंने दूसरे पेरेंट्स से उठा लिया. सो दैट इज हाउ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट्स आर मिक्स्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द genetic code of their offspring. So in this way you are supposed to learn all the मीनिंग ऑफ ऑल द डिफरेंट ऑपरेटर्स. तो ये आपके ऑलरेडी नेट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है ना. तो ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. तो अभी हमने क्या कवर कर लिया, अभी हमने एक सेगमेंट कंप्लीट कर लिया इस वीडियो का, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिदम. और मैंने अपने एंड से अभी तक के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी है. तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख के स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकते हैं. दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट इज न्यूरल नेटवर्क. दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से. तो अगेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको जरूर 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 पढ़ के जाना है. अगेन ये इजी क्वेश्चन पूछा गया है और अगेन ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछा है. ठीक है. अब आप बोलेंगे कि नो आई हैव नॉट स्टडी न्यूरल नेटवर्क, मुझे पढ़ाई में इतना गैप है, मेरे टाइम पे एआई नहीं था. तो नहीं, AI नहीं था. Nowadays we all are having AI in the market. तो you are supposed to know the basic concepts of artificial intelligence. तो न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें, ये एक सुपरवाइज लर्निंग का टेक्निक है. ठीक है. जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली आपके दिमाग में कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शनिंग करते हैं, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन न्यूरल नेटवर्क. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कुछ वेट इनिशियलाइजेशन है, फीड फॉरवर्ड है, बैक प्रोपोगेशन है, लॉस कैलकुलेशन है और वेट अपडेट है. तो these are some of the methods और process involved. बेसिकली ये कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जब हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं. करेक्ट. जब हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं. तो अब हम जल्दी से न्यूरल नेटवर्क अगर देख ले, तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जहां पे मेरे पास कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होंगे. कुछ हम यहाँ पे वेट असाइन करेंगे, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करूंगी. वी आर हैविंग सम एक्टिवेशन फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू. और उसके वैल्यू पे हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थ्री, फोर एंड फाइव. सो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क. इस फाइव इंपॉर्टेंट न्यूरल कंपोनेंट पे भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में. ठीक है. और बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं. तो इस तरीके से ये टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए. नाउ व्हेन आई से इनपुट लेयर, तो जो आपने देखा x1 x2 x3, दीज आर नोन एज इनपुट लेयर. ठीक है. ये इनपुट लेयर बेसिकली क्या करेगा, कुछ सिग्नल एक्सेप्ट करेगा. जैसे मैं अभी आपका क्लास ले रही हूँ, तो मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें साथ में जा रही हैं, मैं बोल भी रही हूँ, मैं अपनी बातें सुन भी रही हूँ, है ना. सो दैट इज माई इनपुट लेयर. लॉट्स ऑफ सिग्नल्स आर गोइंग एट वन टाइम. व्हाट इज द वेट? सो वेट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन. हर एक इनपुट के साथ आप कुछ वेटिंग फैक्टर असाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे आप ये देखते हैं कि आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो आप इस वेट को ही एडजस्ट करते हैं, कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे. देर इज ऑल्सो वन बायस टर्म. बायस टर्म कुछ एडिशनल अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करना है अपने एल्गोरिदम में, देन आई विल ऐड द बायस टर्म. देन वी आर हैविंग एक्टिवेशन फंक्शन. नाउ एक्टिवेशन फंक्शन से कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है. if you are having a step function, you are having sigmoid function, you are also having relo function, जिसके बेसिस पे हमारे न्यूरॉन्स फायर होते हैं. आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वैल्यू, इट कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू. कई तरीके से आपको आउटपुट मिलते हैं. एंड देन वी अप्लाई सम एल्गोरिदम. एल्गोरिदम आप कुछ भी लगा लीजिए, डिसीजन ट्री लगा लीजिए, न्यूरल नेटवर्क लगा लीजिए, एसवीएम लगा लीजिए. कोई भी एक एल्गोरिदम के बेसिस पे आप अपने इनपुट्स को ट्रेन करेंगे. करेक्ट. सो दैट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्ट्रॉन. नाउ अगर आप इस आंसर की हम बात करें, तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बताना है कि जब आप ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, न्यूरल नेटवर्क को, तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं. तो आपने क्या देखा, सबसे पहले हमारे इनपुट्स के साथ क्या एसोसिएटेड होता है, एक वेट असाइन होता है. ठीक है. एक वेट पहले इनिशियलाइज करेंगे, देन ओनली तो आप उसको अपडेट करेंगे. तो आपका एक वेट इनिशियलाइज होगा. तो अगेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 यहां से इलिमिनेट हो जाएगा. करेक्ट. और वेट इनिशियलाइज, अब वेट इनिशियलाइज होने के बाद एक है बैक प्रोपोगेशन, एक है फीड फॉरवर्ड, देन लॉस कैलकुलेशन. लॉस तो तब आपका कैलकुलेट होगा जब आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से आप उसको मैच करेंगे. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू? इन सिंपल टर्म्स में थ्रेशोल्ड को बोलूंगी नो प्रॉफिट नो लॉस. दिस इज वन ऑफ द टर्म इन कॉमर्स, नो प्रॉफिट नो लॉस. जैसे मैंने बोला मेरा एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है. करेक्ट.
और एक रिलेटिव आ गया, उसने बोला अरे यार मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने उसको 8 रुपए में वो प्रोडक्ट दे दिया। उसको क्या लगेगा, अरे मेरे को 2 रुपए का फायदा हो गया, बट दैट प्रोडक्ट आई हैव टेकन फ्रॉम द मार्केट इन 5 रुपीज। इसका मतलब है स्टिल मैं 3 रुपए के प्रॉफिट में हूँ, है ना। बट अगर आप उस बंदे को वो प्रोडक्ट 5 में दिए होते तो आपको ना ही प्रॉफिट होता ना ही आपको लॉस होता। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो भी आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो प्राइस तो आपको चाहिए ही। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन द प्रॉफिट, एंड अगर आप उससे नीचे आ रहे इट मीन्स यू आर इन द लॉस। तो हम लॉस भी कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं। और फाइनली आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट होता है, जिसका मतलब होता है वेट को आपने अपडेट किया। तो इसीलिए यहाँ पे देखो वेट अपडेट लास्ट में है और आपका वेट इनिशियलाइजेशन फर्स्ट में है। और इसके बाद आप क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली आप फीड फॉरवर्ड करते हैं, देन आप लॉस कैलकुलेशन करते हैं। किसी वजह से अगर आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैक प्रोपगेशन करेंगे, और बैक प्रोपगेशन करके अगेन फिर वेट में चेंजेस करेंगे, और फिर अपने कंप्लीट प्रोसेस को आप दोहराएंगे। सो दैट इज हाउ योर ट्रेनिंग ऑफ एनी न्यूरल नेटवर्क इज डन। इस तरीके से ये प्रोसेस इवॉल्व होता है। तो करेक्ट स्टेप क्या है, वेट को इनिशियलाइज करना, फीड फॉरवर्ड करना, लॉस को कैलकुलेट करना, फिर अगेन बैक प्रोपगेशन मेथड लगाना, एंड देन वेट को अपडेट करना। सो दिस इज योर न्यूरल नेटवर्क। नाउ अगस्त में इसी सेम टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन ही पूछ लिया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे आप देखो इसमें सेम ही क्वेश्चन पूछा है, एक्टिवेशन फंक्शन से आप क्या समझते हैं, लर्निंग मेथड ऑफ परसेप्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, और आउटपुट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार अगेन ये मान के चलती हूँ, मैं एग्जाम में नहीं पढ़ के गई हूँ, मैं कैसे सॉल्व करूंगी। अगर मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, अगर मैं थोड़ा भी एआई के बारे में जानती हूँ, तो मेरे को सबसे आसान लग रहा है एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब कहाँ पे एआई को यूज करें। इट इज कॉल्ड डेल्टा रूल, नहीं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है। वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट, नहीं। इट इज ऑलवेज बुलियन लाइक अ स्विच नेटवर्क, नहीं। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल में। ठीक है, तो जब आप इस ऑप्शन को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मैच हो जाएगा यहाँ पे, कि एरिया ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में या किसी भी सिस्टम को कंट्रोल, जैसे हमारा ब्रेन बहुत कॉन्शियस है, या मैं एंजाइटी में चली जा रही हूँ या मैं डिप्रेशन में चली जा रही हूँ, तो मैं कैसे अपने माइंड को कंसंट्रेट करूंगी। इसके लिए होगा कि मैं कुछ तो मैं योगा वगैरह करूँ, है ना। तो आई एम सपोज टू कंट्रोल माई सिग्नल्स दैट इज गोइंग इनटू माई माइंड। तो इस तरीके के एप्लीकेशन में आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करेंगे। तो अगर आप देखें तो सी का आंसर 4 एक ही ऑप्शन में है। तो हेंस अगेन मुझे और ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। और अगर अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें, एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन कब होगा, इट इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ परसेप्ट्रॉन एज इन द मोस्ट कॉमन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक्टिवेशन फंक्शन के बिना आपका न्यूरल नेटवर्क काम ही नहीं करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की कंपोनेंट फंक्शन है। लर्निंग मेथड की बात करें तो लर्निंग मेथड का मतलब है एक डेल्टा रूल इज वन ऑफ द लर्निंग मेथड। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या होगा, इट इज लाइक अ बुलियन लाइक अ स्विच। स्विच या तो ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा, इसीलिए हमने वहां पे देखा था बाइनरी वैल्यू थी विच कैन बी 1 और 0, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आउटपुट किससे मैच करेगा, 0 1 से या -1 + 1 से। तो ये एक तरीके का बुलियन वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे 100% श्योर हो गई किसके लिए, कि सी का आएगा 4 और डी का आएगा 3। तो अगर ये दो ऑप्शन भी अगर आप कॉमन सेंस से लगा पा रहे थे तो ये क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में करेक्ट करके आए होंगे। और अगर किसी वजह से इनकरेक्ट भी हुआ है तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए जरूर पढ़ के जाए। सो दैट वाज अ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड अगेन सिर्फ उन्होंने जेनेटिक एल्गोरिदम पे और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है, और उसके बाद उन्होंने 5 क्वेश्चन आपको दिया है अगेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। तो इट मीन्स 8 क्वेश्चन आपका पूछा गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, एंड दिस वाज द इजीएस्ट कॉम्प्रिहेंशन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में 2019 से आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, और इससे इजी पेपर नहीं देखा गया है अभी तक के नेट के एग्जामिनेशन में। अगर किसी भी स्टूडेंट को एआई का नॉलेज है, मशीन लर्निंग का नॉलेज है या डीप लर्निंग का नॉलेज है, तो उनको तो ये कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्ट ये ऑप्शन पढ़ते और ऑप्शंस को इलिमिनेट करते चले जाते। बट मैं यहाँ पे आपको ये तरीका बताती हूँ आपको क्या करना है। एग्जामिनेशन में जब सिस्टम पे आपके टाइमर्स चलते हैं ना,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ एक ही बार इस पैराग्राफ को पढ़ें, बट बहुत ध्यान से पढ़ें, और जो आपके पास रफ शीट होती है वहां पे की पॉइंट्स लिख ले, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले मेरा ये तरीका था कि मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ती थी, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वो लाइन ढूंढती थी कि वो कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ मैच हो रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे कीवर्ड है इंस्पायर्ड, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ यहाँ से ये कीवर्ड ढूंढूंगी इंस्पायर्ड। तो व्हाट इज द सेंटेंस? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर द कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क। तो इट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क। बस हो गया। ऐसे आपको इमीडिएट आंसर्स ढूंढना है, क्वेश्चन को देखना है, यहां से एक कीवर्ड को हाईलाइट करना है, और उस कीवर्ड को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढना है, और ऐसे ही सॉल्व करना है। मतलब अगर आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने बैठेंगे, अगेन यू विल वेस्ट योर टाइम। तो ये एक क्वेश्चन बन गया। तो एग्जाम में इसकी मतलब ये है कि इसको अब दोबारा इस लाइन को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ वेट ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? फिर आप वेट ढूंढो, वेट कहाँ पे है। तो इनपुट लेयर होती है, ठीक है, आउटपुट लेयर होती है, और यहाँ पे वेट की बात की गई है। तो क्या है वेट? ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन हैज अ वेट दैट एडजस्ट एज लर्निंग प्रोग्रेस, अलाउंग द नेटवर्क टू अडॉप्ट एंड improve इट्स परफॉर्मेंस, टू एडजस्ट एंड improve इट्स नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगेन ये आपको यहाँ से लाइन मिल गया, तो इस लाइन को आपको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। और ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में व्हाट इज द रोल ऑफ वेट। देन इसके बाद पूछा है द रोल ऑफ बैक प्रोपेगेशन। तो हमने यहां तक देख लिया है। अब बैक प्रोपेगेशन को ढूंढो, कहाँ पे आपको बैक प्रोपेगेशन दिख रहा है। सो ये सो दिस आर सम ऑफ द effective in making so these are basically the application speech और image recognition में, NLP में, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में आप यूज करते हैं ANN का। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और बैक प्रोपेगेशन की बात करें तो सी लर्निंग इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टिपिकली इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एल्गोरिथम लाइक बैक प्रोपेगेशन। तो किसी इसको ट्रेन करने के लिए आप बैक प्रोपेगेशन का यूज करते हैं, विच मिनिमाइजेस द एरर बाय एडजस्टिंग द वेट। वेट को वो एडजस्ट करने का काम करता है ना। और ये एरर को भी क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। तो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम का यूज है टू रिड्यूस द एरर। डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा है टू मिनिमाइज द एरर, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल गया। देन एप्लीकेशन एरिया जस्ट हमने अभी यहाँ पे देखा, दैट इज इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, एनएलपी और प्रेडिक्टिव एनालिसिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एनएलपी आपको मिल रहा है, उसके बाद इमेज पैटर्न का रिकॉग्निशन और स्पीच का रिकॉग्निशन, ठीक है। इमेज का मतलब आप यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन भी बोलेंगे ना। अब यहाँ पे कई सारे लर्नर्स थे जो बोल रहे थे ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये तीन ऑप्शन तो आपको मिल रहा है, या किसी भी ऑप्शन में ए सी डी गिवन है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ ए बी है, यहाँ पे सिर्फ बी सी है, और 100% ए सी डी होना चाहिए। तो ए सी डी आपका एक ही ऑप्शन में मिलता है। अब आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर भी इमेज प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। अरे इमेज रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? इमेज रिकॉग्निशन का मतलब ही है कि आप इमेज को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ही आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये भैया कैट है या डॉग है। अगर आपने सेट ऑफ यहाँ पे इमेजेस दिए हैं कुछ एनिमल्स के, देन ओनली यू आर गोइंग टू क्लासीफाई कि वो कैट के सैंपल हैं या डॉग के सैंपल हैं। सो हेंस ऑल आर द करेक्ट आंसर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग लगा के भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है ना। कि जो पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये होता है कि आपको जो नहीं भी लिखा है वो भी समझ के आपको ऑप्शंस में करेक्ट करना होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर मे बी मोर देन वन, है ना। तो आप देखो भाई, इनपुट लेयर होता है, उसके बाद आपका वन और मोर हिडन लेयर होता है, और एक आपका आउटपुट लेयर होता है। सो इट मीन्स मोर देन वन की बात की गई है, सो दैट इज योर हिडन लेयर। सो दिस वाज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो अभी मैं बता दूं, ये इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था कि अगर आप इसको भी पढ़ लें तो आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ओवरव्यू पता चल जाएगा। तो ये हो गई इसकी थ्योरी। ऑलरेडी मैंने डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा दिया है, और हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को भी इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो दिस वाज द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिपीटेडली आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उसको जरूर पढ़ के जाइए। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जेनेटिक एल्गोरिदम का बताया है,
उसको जरूर अपने एंड पे एक बार फिर से पढ़िए। अगेन आई विल ड्रॉप दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम, तो टेलीग्राम से जुड़ के रहिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड अगर आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में, तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, अब एक और क्वेश्चन रह गया, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। नाउ सी, मैंने अपने लाइव क्लासेस में भी बताया है, एक्सपर्ट सिस्टम अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछ रहे हैं वो लोग, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखें एनएलपी, देखो एनएलपी दोबारा आ गया, री इन्फोर्समेंट लर्निंग और सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब मैं मान के चलती, आई डोंट नो व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। मुझे इस चार में से एक ऑप्शन नहीं पता, अरे तीन तो पता है। अगर तीन पता है तो आप तीन से मैच कर लीजिए। जैसे आप देखो यहाँ पे, अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग एल्गोरिदम बाय रिवॉर्डिंग, ये जो शब्द है ना रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड एसोसिएटेड होता है री लर्निंग से। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ री लर्निंग, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, सिस्टम डिजाइन टू इम्यूलिएट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है, नहीं समझा मुझे, समझ लो। अ ब्रांच ऑफ एआई फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। जहां पे लैंग्वेज की बात होगी, इसका मतलब ये एनएलपी से रिलेटेड हो गया। A machine learning algorithm techniques that finds a hyperplane. Now this is a support vector machine, है ना। अगर आपको मैं दूसरे वीडियो में आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन बता दूंगी। तो बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन का मेन एम होता है टू गेट एन ऑप्टिमाइज हाइपरप्लेन, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। एंड देन ह्यूमन, हाँ देखो, ह्यूमन एक्सपर्ट की बात की गई है, तो एक्सपर्ट से आपका एक्सपर्ट सिस्टम हो जाएगा। एंड एक्सपर्ट सिस्टम का यूज ही होता है डिसीजन मेकिंग को आसान करने के लिए। सो हेंस, अगर आप इसको मैच कर ले, तो मैंने बोला ए का 3, तो अगर आप देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमने बोला बी का 1, तो बी का 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जरूर अच्छे से पढ़िए। कोई भी टॉपिक में अगर डाउट होता है, तो यू आर सपोज टू आस्क इन द एग्जामिनेशन, आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक्सपर्ट से हमने एक्सपर्ट को मैच कर लिया। एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो दिस वाज द टॉपिक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सी, अगर हम इस सिलेबस की बात करें, ये नेट का सिलेबस मैंने रखा है, तो आप देखो, जेनेटिक एल्गोरिदम से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड कंप्लीट दिस टॉपिक। इन कोडिंग स्ट्रैटेजीज 2023 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2023 में फिर से पूछ रहा है। अगेन आपको ये पूछ रहे हैं साइकिल के बारे में, तो रिसेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भर भर के पूछा है आपसे, री लर्निंग का डेफिनेशन, परसेप्ट्रॉन क्या है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है ना। तो आपको अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जरूर आप सुपरवाइज अनसुपरवाइज के टेक्निक्स को पढ़ के जाएं, एसओएम और होफिल्ड नेटवर्क को पढ़ के जाएं। और जैसा अभी एसवीएम के बारे में पूछा है, तो जरूर सुपरवाइज्ड के जितने भी टॉपिक हैं, लाइक आपका रिग्रेशन हो गया, एसवीएम हो गया, देन यू आर हैविंग डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एटलीस्ट गो एंड सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस थिंग। अनसुपरवाइज्ड की बात करें, तो के मीन हो गया आपका, देन आपका यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप हो गया, होफिल नेटवर्क। सो दिस आर योर अनसुपरवाइज लर्निंग, तो उसको एक बार जरूर देख के जाएं। एंड अगर आप देखें, तो एनएलपी, एनएलपी से भी हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको और अच्छे से पढ़ के जाएं। और जैसा मैंने बोला, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। तो सेम रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस एआई में पूछे जा रहे हैं, और अगस्त 2024 में आपके बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए फजी लॉजिक को जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फजी को पढ़ के जाना है, और यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो अगेन आप सारे सर्च टेक्निक को जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी टॉपिक। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो दिस इज द इंफॉर्मेटिव वीडियो, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी टॉपिक, जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।